नमस्कार, मैं हूं विवेक शुक्ला। आप देख रहे हैं एडीवन मीडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। करनी चाहिए, लेकिन यही कारण है कि एक वर्ग जात विशेष के अपराधी आज बेखौफ होकर के कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय बचाने की कोशिश करती रहती है, और वहीं पर अगर अपराधी किसी कारण से SC ST OBC का या माइनॉरिटी का निकला तो उसकी खैर नहीं, उस पर कानून भी सक्रिय हो जाता है। अब वो बुलडोजर घर अलग से गिरा देता है। इस भेदभावपूर्ण सरकार की कार्रवाई की मैं घोर निंदा करता हूं, और साथ ही साथ यह वाकई में कानून का हनक है। मुख्यमंत्री जी थोड़ा भी अगर इंसाफ पसंद व्यक्ति हैं तो मेरठ दुर्घटना के अपराधी के घर भी बुलडोजर जाना चाहिए, लेकिन सरकार कुंकड़ी नींद सोने में मस्त है। अगर समय लगते, मैं 10 दिन का समय दे रहा हूं सरकार को, अगर इसको प्रभावी सरकार नियंत्रण नहीं कर पाती है, नियंत्रण करने में फेल होती है, इसी प्रकार से दलितों, आदिवासियों और पिछड़े समाज के नौजवानों की हत्या का सिलसिला जारी रहता है, बहन बेटियां बलात्कार की शिकार होती रहेंगी, तो कानून व्यवस्था को लेकर के अपनी जनता पार्टी सड़क पर उतरेगी और आंदोलन के माध्यम से सरकार की कलई खोलने का काम करेगी। ये मैं चेतावनी देता हूं यूपी सरकार को कि तत्काल प्रभाव से कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए गुंडे माफिया अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुख्यमंत्री योगी जी के बुलडोजर को भी साथ सुन गया। मतलब दोहरा बड़ा कांड, मां की हत्या, बेटी का अपहरण, 5-6 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक अपराधी की पुलिस मेहमान नवाजी कर रही है, और बुलडोजर गिरना तो दूर की बात है, अपराधी के घर में बुलडोजर अभी तक नहीं गया। और जाएगा क्योंकि योगी की सरकार जान देख के बुलडोजर गिरती है। योगी की सरकार जान देख के बुलडोजर गिरती है। अगर यही अपराधी दलित, पिछड़े या मुस्लिम समाज का होता तो आज तक बुलडोजर घर को जमींदोज कर चुका होता। लेकिन यहां पर अपराधी दलित, आदिवासी, पिछड़ा नहीं है। यहां का अपराधी मुस्लिम नहीं है, पिछड़ा नहीं है, दलित नहीं है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री का बुलडोजर भी शांत है, उसको सांप सूंघ गया है। अब वो बुलडोजर घर गिराने में नहीं पहुंच रहा है, यानी जात देख के बुलडोजर चलता है। इस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। अभी मेरी विधानसभा क्षेत्र कुशीनगर में पड़ौना विधानसभा पड़ता है। एक कार्यकर्ता छोटेलाल कुशवाहा, उसकी हत्या कर दी। वहीं पर कसिया विधानसभा में शहसवार समाज का एक नौजवान लड़का 28 साल का, उसकी हत्या कर दी। यहां तक कि गोरखपुर में हर 3 से 4 दिन एक हत्या होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से कानून व्यवस्था को संभालने में फेल हो चुके हैं, यानी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। प्रदेश जंगल राज बन गया है। गुंडे माफिया अपराधी बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं,
और सरकार गूंगी बहरी अंधी बन करके केवल तमाशबीन बनी हुई है। अपनी जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। जिन घटनाओं का मैंने यहां पर उदाहरण किया, इसमें कई ऐसी घटनाएं जैसा मैं मौके पर खुद जा चुका हूं। चंदौली की मैं चारों घटनाओं पर मौके पर जा चुका हूं। कल मैं आगरा जाने वाला हूं। मेरे में भी मेरा प्रतिनिधिमंडल हमारे प्रदेश सचिव के साथ वहां पहुंच गया और अब तो आलम यह है कि मेरे विरोधी पार्टी को जाने दिया ही नहीं जा रहा है। पीड़ित परिवार से मिलने की इजाजत ही नहीं है।